Good morning, students. Hope you all are doing good. So today we are going to start our next topic of chapter 1 of business studies, that is the role of profit in business. As we have already studied in the features of business, that the main feature of every kind of business is to earn the profit. So business is established only with the purpose of earning more and more profits. So how this profit is helpful to the business, or what kind of role this profit plays in the business, is our today's topic. So answer to these question lies in our next points. Let's start with the first one, that is first is the for long survival. फॉर लॉन्ग सर्वाइवल सिंपली हेयर मीन्स कि बिजनेस को लंबे टाइम पीरियड तक सर्वाइव करने के लिए या बिजनेस को लंबे टाइम पीरियड तक चलाने के लिए प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सी हाउ प्रॉफिट अलोन हेल्प्स अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक लंबे टाइम पीरियड तक बिजनेस को चलाने के लिए हमें प्रॉफिट की जरूरत है. अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वहां पे बिजनेस अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देता है. दैट मीन्स बिजनेस के अंदर अगर बहुत ही कम प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बिजनेस बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा. रीजन भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, बिजनेस अपने एक्सपेंसेस को कहाँ से कवर अप करेगा. जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो अल्टीमेटली बिजनेस विल हैपन टू बी क्लोज्ड डाउन क्विकली. अगेन इसमें एक और पॉइंट है, अगर हम सोसाइटियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बिजनेस है वो सोसाइटी के अंदर लोगों को नेसेसिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है. तो अगेन वहां पे भी बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो मार्केट के अंदर सर्वाइव करे. एंड वो मार्केट के अंदर सर्वाइव तभी कर पाएगा जब वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा. सो बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता है वो बिजनेस को लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए फॉर लॉन्ग सर्वाइवल इट विल हेल्प द बिजनेस यूनिट्स. सेकेंड इज फॉर रैपिड ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स टाइम के साथ टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप होते रहना. अब सी जो कंडीशंस होती हैं सोसाइटी के अंदर या फिर एनवायरनमेंट के अंदर वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं. अगर बिजनेस पुराने टेक्निक्स के अकॉर्डिंग चलता रहेगा तो अगेन बिजनेस बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा. बिकॉज जो लोग हैं या जो सोसाइटियल हैं, जो कस्टमर हैं, वो सारी नई नई चीजें या फिर अपडेटेड चीजें मांगते हैं. अगर बिजनेस टाइम के साथ ग्रो नहीं करेगा तो बिजनेस जल्दी बंद होगा. अगर बिजनेस टाइम के साथ ग्रोथ करना चाहता है तो उसे पैसे की जरूरत है. अगेन वो पैसा किस फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. सो एवरी बिजनेस शुड कॉन्टिन्यू राइजिंग इन द स्केल ऑफ डेवलपमेंट. हर बिजनेस बढ़ना चाहता है डेवलपमेंट की तरफ. एंड ये डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होगी, ओनली व्हेन द बिजनेस हैव सफिशिएंट कैपिटल. जब जो बिजनेस है उसके पास सफिशिएंट इनफ पैसा होगा डेवलपमेंट के लिए. अब जो ये पैसा है वो आता कहाँ से है बिजनेस के अंदर, या बिजनेस अरेंज कैसे करता है. लाइक बैंक से लोन ले लेगा, लोगों को शेयर्स इशू करेगा, डिबेंचर्स इशू करेगा, बट ये सारा पैसा एक लिमिट तक. शेयर्स भी हम एक लिमिट तक इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स भी. एंड द प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. द प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स अपने ही प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में लगा देना. फॉर एग्जाम्पल आपने इस साल कुछ पैसा कमाया, एंड पे आपको कुछ साल के एंड पे कुछ प्रॉफिट हुआ, वही प्रॉफिट आपने नेक्स्ट ईयर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया. तो दैट मीन्स प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स. अपने ही बिजनेस के प्रॉफिट्स को वापस बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए लगा देना, उसे बोलते हैं. तो बिजनेस के जितने ज्यादा, अगर हम प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं तो बिजनेस के जितने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे उतनी ज्यादा री इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होगी. जितने ज्यादा प्रॉफिट उतनी ही री इन्वेस्टमेंट पॉसिबल. जितनी री इन्वेस्टमेंट पॉसिबल उतनी ही बिजनेस की प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट पॉसिबल. सो सेकेंड इज द प्रॉफिट इज हेल्पफुल for each and every kind of business in their growth and development process. Third is for increasing efficiency. Efficiency होता है काम की कैपेसिटी को बढ़ाना. See, ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, ओनली विद द सेल्फ इंटरेस्ट. अगर जो बिजनेसमैन है वो खुद मोटिवेटेड नहीं है काम को लेके या उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो वहां पे वो उसका जो बिजनेस है दैट विल फेस लॉसेस. सो सेल्फ इंटरेस्ट हेयर मीन्स प्रॉफिट. जब तक जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आती टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, तब तक वो कुछ नहीं कर सकती. तो यहाँ पे प्रॉफिट एक ऐसी पावर है या प्रॉफिट एक ऐसा मोटिवेशनल कंसेप्ट है जो लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट करता है. अब जब लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे, सी दो लोग होते हैं बिजनेस के अंदर मेन, एक तो ओनर जिसने पैसा लगाया है, एक वर्कर्स जो उस उस बिजनेस के अंदर काम को करते हैं. अब जो ओनर होता है वो चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो बिजनेस के अंदर से, तो वो अपना बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा, बेटर वर्क करेगा. एंड साइमल्टेनियसली जो वर्कर्स होते हैं उनको ये होता है कि
हमें हमारी सैलरी वेजेस के अलावा कुछ बोनस मिले या फिर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिले इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो बोनस कब मिलता है एम्प्लॉयज को? तभी मिलेगा जब प्रॉफिट अर्निंग होगी। तो वो प्रॉफिट अपनी बोनस की चक्कर में, दैट मीन्स अपने बोनस को गेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम अच्छे से करते हैं। जब काम अच्छे से होता है तो बिजनेस के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं। तो वहां पे दोनों ही पार्टीज कुछ ना कुछ इस तरीके से करती हैं, दैट मीन्स दोनों ही पार्टी सेल्फ इंटरेस्ट अपनी अपनी जरूरतों के केस में जो काम की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, बिजनेस बहुत ही वाइडर लेवल के ऊपर आ जाता है। फोर्थ पॉइंट इज फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन हियर मीन्स नेम, फेम, बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ानी, बिजनेस के नेम बढ़ाना, मार्केट के अंदर उसकी गुडविल बढ़ानी। सो हर बिजनेसमैन होता है वो चाहता है कि उसका बिजनेस बहुत ही ज्यादा फेमस हो, बिजनेस का एक अलग से नेम हो, उसकी एक अलग से रेपुटेशन हो, सोसाइटी के अंदर प्रेस्टाइज हो। तो वो ये चीजें कब अचीव कर पाएगा? जब उसके साथ, बिजनेस के साथ जितनी भी पार्टीज लिंक्ड हैं वो सारी बिजनेस से सेटिस्फाइड हों। सोसाइटियल पार्टीज लाइक उसके सप्लायर्स, उसके कस्टमर्स, उसके कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, कोई भी उसके लिए लाइक जो भी जितनी भी सोसाइटियल फैक्टर्स होते हैं वो सारे उसके फेवर में हों। तो अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लाइक उसे बहुत तरह के काम करने पड़ते हैं। सप्लायर से मान लो सामान लिया, टाइम पे उसको पेमेंट कर दी, वो आगे से टाइम पे सप्लाई देगा रॉ मटेरियल्स की। सिमिलरली कस्टमर्स हैं, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर दिए लो प्राइजेस के ऊपर, एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरीज दे दी। जब एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरीज वेजेस मिल रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। सिमिलरली डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स जो लोग बिजनेस के अंदर शेयर्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको बदले में क्या दिया जाता है? डिविडेंड। उनको जब हम शेयर होल्डर्स को टाइम पे डिविडेंड देंगे तब वो भी सेटिस्फाइड होंगे। अब ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या है? दैट मीन्स अगेन बिजनेस का नाम बनाने के लिए। और ये सारी चीजें किस चीज से होंगी? ओनली विद द हेल्प ऑफ द मनी। एंड पैसा कहाँ से आएगा? बाय अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। सो इफ यू वांट टू provide the good quality material, low prices, proper salaries to the employees, proper dividend to the shareholder, this can only be done by earning profit. So profit इन सारी पार्टीज को सेटिस्फाई करता है। जब ये सारी पार्टी सेटिस्फाई होंगी तो बिजनेस अपना नेम, रिकॉग्नाइजेशन या फिर प्रेस्टाइज अर्न कर लेता है। नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। फिफ्थ पॉइंट, सिंपली प्रॉफिट ही बिजनेस के अंदर और प्रॉफिट अर्न करने के लिए हेल्पफुल होता है। अगर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, एक साल हमने प्रॉफिट अर्न किया, उसी प्रॉफिट को हमने दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल, तो वहां पे अगेन उस पैसे की हेल्प से हम अपने बिजनेस को वाइडर स्केल के ऊपर लेके जा सकते हैं, ज्यादा एम्प्लॉयज हायर अप कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट की प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, मटेरियल परचेज कर सकते हैं कैश पेमेंट के ऊपर। वहां पे अगर सप्लायर से हम कैश के ऊपर सारा रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं, एक ही बार में रॉ मटेरियल लेते टाइम ही हम कैश पे कर रहे हैं, तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे। सिमिलरली हम चीजें जो कस्टमर्स हैं, अगर हमारे पास इनफ कैश अवेलेबल है या इनफ प्रॉफिट्स हैं तो हम कस्टमर को क्रेडिट उधार के ऊपर भी सामान बेच सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा इनफ है, हम रॉ मटेरियल को बहुत ही बल्क में खरीद के अपने स्टोर्स के अंदर, गोडाउन्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं ताकि कल को जो मार्केट की फ्लक्चुएशंस हैं हम उनसे बच सकें। सो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक जो प्रॉफिट है वो बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता है। तो 10 सी अगर हमने प्रॉफिट कमाया तो उसको हमने बिजनेस के अंदर कैपिटल री इन्वेस्ट कर दिया मनी की फॉर्म में, एंड अगेन उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हमारा बिजनेस और अच्छा चला तो हमें और ज्यादा प्रॉफिट। सो जब ये एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ये कॉन्टिन्यूसली बिजनेस के अंदर रन अप होता है, बिकॉज प्रॉफिट लेड्स टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच फर्दर लेड्स टू द मोर प्रॉफिट फॉर अ business. So these are the 5 points of role of profit in business, how business is helpful for how profit is helpful for business. And with this video we are done with our first chapter of business studies. Thank you, students.